लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झोली में 6 सीटें डाल दी। जानकारों का दावा है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के यह असंभव था। खुद कांग्रेस भी इसके लिए सपा का शुक्रिया अदा करती है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्य में सपा के साथ उसका इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं। 6 सीटों की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को भी जनता की अदालत के कटघरे में खड़ी कर रही है। अब बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस को उसी की रणनीति के आधार पर पटखनी देने को तैयार। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दमखम के साथ चुनाव लड़ रही बसपा चुनावी राज्य के जरिए यूपी के लिए भी सियासी संदेश देने में पीछे नहीं है। जिस आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने की और बसपा के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश में है, अब बसपा ने उसके जरिए ही चोट की है। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा और कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने आरोप लगाया कि अगर बीजेपी वापस सत्ता में आई तो वह आरक्षण खत्म कर देगी। इसके अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा मुखिया अखिलेश यादव हर सभा में संविधान का मुद्दा उठाते थे। लोकसभा चुनाव के लिए 4 जून को आए परिणाम में यह असर देखने को मिला कि बसपा का यूपी में सियासी सफर एक बार फिर साल 2014 की तरह जीरो पर अटक गया। वहीं सपा ने अपना 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और कांग्रेस को संजीवनी मिली। अब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव और साल 2027 में प्रस्तावित यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती और बसपा सजग है। उपचुनाव के लिए बसपा लगातार लखनऊ में बैठक कर रही है। अवध से बसपा चीफ यूपी के पूरब और पश्चिम को हर स्तर पर मथ रही है। कहीं प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं तो कहीं जिलाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर्स की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा चुनाव के जरिए मायावती ने जनता से यहां तक अपील कर दी कि कांग्रेस और बीजेपी को मतदान कर वोट खराब ना करें। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव आम चुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब भी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है, तो आगे क्या होगा। ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। पूर्व सांसद ने लिखा, हुआ ऐसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही दे, क्योंकि यह पार्टी उनके हित व कल्याण की सुरक्षा व संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग के लिए लगातार संघर्ष। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।